हेलो एवरीवन। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मेल का जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है ये होता है पेनिस। पेनिस को ही हम मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलते हैं। पेनिस जो है वो मेल का क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है मेल का पेनिस, ये जो है वो दो तरह के स्पेशल टिश्यू से बना होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम मेड अप ऑफ two type of special tissue। इसके स्पेशल टिश्यू से बने होने का रीज़न है कि पेनिस जो है वो स्पेशल टिश्यू से क्यों बना होता है, बाकी जो टिश्यूज़ हैं उनसे ये डिफरेंट क्यों होता है। ठीक है, तो पेनिस का स्पेशल टिश्यू से बने होने का रीज़न यही है कि पेनिस जो है वो उससे ही क्या होता है, पेनिस के थ्रू ही इंसेमिनेशन का प्रोसेस प्रोसीड होता है, मतलब मेल गैमेट को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर पाना। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इंसेमिनेशन का, वो पेनिस जिस टिश्यू से बना हुआ होता है वो वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल टिश्यू जो है वो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं, और जब पेनिस इरेक्ट होता है तो वो इंसेमिनेशन के प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर पाता है। तो मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस to facilitate इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन के प्रोसेस को करने के लिए पेनिस का इरेक्ट होना ज़रूरी है, और इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिस टिश्यू से ये बना हुआ होता है। ठीक है, दो तरह का स्पेशल टिश्यू, इसके बारे में आगे हम देखते हैं। ये जो टिश्यूज़ है, जो स्पेशल टाइप का टिश्यू है, वो पेनिस के अंदर जो है वो 3 कॉलम में अरेंज्ड होता है। टू टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर arranged in 3 column इन पेनिस। पेनिस के अंदर ये जो दो स्पेशल टिश्यू हैं ये 3 कॉलम में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो दो जो है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है। टू कॉर्पोरा, दो कॉलम जो है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा टिश्यू का होता है। और ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है वो पेनिस को डॉर्सल साइड से कवर किया हुआ होता है, ऑन द डॉर्सल साइड। एंड एक कॉलम जो होता है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिश्यू का होता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिश्यू का होता है। वो इन दोनों के बीचों बीच रन करता है, और ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, बिटवीन देम ऑन द वेंट्रल साइड। ठीक है, अब ये जो दो टिश्यूज़ हैं इन दोनों का नाम आप हमेशा याद रखोगे, कॉर्पस कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये दोनों टिश्यूज़ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेनिस के इरेक्शन के लिए। जब पेनिस इरेक्ट होता है तो उस समय क्या होता है कि जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिश्यू है उसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, और ब्लड के फ्लो होने की वजह से, ब्लड के भर जाने की वजह से ये क्या होता है, पेनिस का जो पोजिशन है वो इरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम fills with blood during
and erection of penis. ठीक है, और इरेक्शन जो है वो इरेक्ट होना ये किसके वजह से हो पाया, तो ब्लड का फ्लो जो है वो पेनिस में चेंज कर रहा है, कभी ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो यही ब्लड फ्लो में जो चेंज होता है, ब्लड चेंज इन ब्लड फ्लो इन द पेनिस, जिसकी वजह से ही क्या होता है, पेनिस का जो पोजीशन है वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन इरेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम change in blood flow in the penis. ठीक है, तो ये जो था वो इसके टिश्यूज़ के बारे में, जो जिस टिश्यू का पेनिस बना हुआ होता है। आगे जो इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे वो है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस को हम लोगों ने डायग्राम से देखा है। ठीक है, ग्लांस पेनिस किसको कहते हैं, पेनिस का जो आगे वाला जो पोर्शन होता है, जो कि क्या होता है, थोड़ा डायलेटेड एपिकल पोर्शन, जो आगे वाला पोर्शन डायलेटेड होता है, जो साइनी पार्ट ऑफ द पेनिस है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये हम लोगों ने डायग्राम से देखा था। ठीक है, तो लिख सकते हैं ग्लांस पेनिस इज व्हाट इट इज़ एन एपिकल, मतलब टिप वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट, डायलेटेड शाइनिंग पार्ट ऑफ द पेनिस। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और हम लोगों ने देखा था पेनिस के डायग्राम के स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरस्किन, और इसे क्या कहा जाता है, ट्रिप्यूसेस। होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा ये सब सारे टर्म्स को। ठीक है, फोरस्किन और ट्रिप्यूसेस। ठीक है, ये होता क्या है, तो ट्रिप्यूसेस और फोरस्किन जो है वो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जो कि ग्लांस पेनिस को कवर किया हुआ होता है। ठीक है, इट इज़ द loose fold of skin which covers the ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर क्या होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, फोरस्किन या फिर प्रिप्यूसिस। ठीक है, और ये जो स्किन है, जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, ये पेनिस से अटैच होते हैं एक टिश्यू से, और उस टिश्यू को हम लोग फ्रेनुलम ऑफ प्रिप्यूसिस बोलते हैं। यहीं पे इसमें ऐड करके लिख सकते हैं हम, एंड इट अटैच विथ penis by a tissue called frenulum of prepuces. Frenulum of prepuces. Frenulum of prepuces क्या है, स्पेशल टिश्यू है जो कि प्रिप्यूसेस को पेनिस से अटैच करता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग अब स्टडी करेंगे इसके बारे में, वो लास्ट चीज़ है पेनिस के अंदर जो प्रेजेंट होती है, वो है हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के बारे में कई बार बोल चुके हैं हम। क्या होता है, ये एक डक्ट है जो कि स्पर्मेटिक फ्लूइड को और यूरिन को कैरी करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं व्हाट इट इज़ द डक्ट which carries spermatic fluid and
यूरिन। ठीक है, यूरेथ्रा क्या होता है? डक्ट होता है जो कि स्पर्मेटिक फ्लूइड मतलब स्पर्म को, सेमेन को और यूरिन को कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं यूरेथ्रा में, हम बताया क्या था आप लोग को? यूरेथ्रा 3 टाइप्स ऑफ यूरेथ्रा के बारे में बताए थे। ठीक है, यूरेथ्रा का जो है, यूरेथ्रा भी 3 रीजन में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, यूरेथ्रा का भी 3 पार्ट होता है, डायग्राम से पूरा समझाया हुआ है। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बिटवीन बीच में जो प्रेजेंट होता है, और पेनाइल यूरेथ्रा जो कि पूरा पेनिस में सराउंडेड होता है। ठीक है, तो यही तीन तरह का यूरेथ्रा होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा जो कि सराउंडेड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास का यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मिडल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा को बोलते हैं। ठीक है, जो कि ना तो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है, ना तो पेनिस में प्रेजेंट होता है, और पेनाइल यूरेथ्रा जो कि पूरा का पूरा पेनिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पेनिस के बारे में ओवरऑल इतना ही पढ़ना था, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लोगे सब।